संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है संभव असंभव जो कि भगवान के नाम को जपने वाले को कार्य न हो। जो भगवान का नाम जपता रहता है, सारा संभव काम उसके सामने संभव दिखाई देने लगता है, और कितना पहाड़ से पहाड़ का जो हो उसको एक फूल के समान दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए भाव भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान का नाम जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए, उतना ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपना चाहिए। क्योंकि भगवान का नाम जपने में न तो आपके समय ही लगता है और न तो आपका कोई पैसा भी खर्च होता है। इसलिए कि भगवान का नाम जपने के लिए केवल श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना श्रद्धा का कोई भी धर्मार्थ कार्य नहीं हो सकता। तो भगवान के नाम जपने में आपको श्रद्धा की जरूरत है। आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा रहेगी तो आपके पास समय रहेगा या नहीं रहेगा, कोई पैसा रहेगा या नहीं रहेगा, आप जो है समय नहीं है अपने कार्यों को करते रहे और सीताराम 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 नाम का जप करते रहें। समय मिल जाता है तो आप एक पत्ते दो पत्ते चार पत्ते भगवान के नाम का लेखन भी करिए और भी अच्छा होगा। यह सब धर्मार्थ कार्य है। और यह ध्यान हमेशा रहे कि कोई भी प्यासा मनुष्य हो या भूखा हो, परेशान हो, तो हमेशा अगर आपकी निगाह में है तो जरूर उनकी सहायता करिए। प्यासे को पानी पिलाइए, जो भूखा है उसको भोजन कराइए। या धर्मार्थ कार्य है, या कोई गरीब जो है किसी प्रकार से परेशान है, कोई सता रहा है, तो आपका जितना बस चले, जितनी ताकत रहे, आपको उसकी सहायता करो। या जो है धर्म कार्य है और परोपकार है। परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकार जो है सारे धर्मों से ऊंचा माना जाता है। जो परोपकार होता है वह सारे धर्मों से ऊंचा इसलिए माना जाता है कि कोई भी मनुष्य प्यासा है या भूखा है तो आप उसको जल पिला दिए, भोजन करा दिए, जब उसका पेट भरेगा तो उसका मन बहुत संतुष्ट होगा। वह तत्काल ही आपको आशीर्वाद देगा, जो देगा वह सत्य होगा। और कोई भी मनुष्य परेशान है, किसी के द्वारा आपने उसका समस्या हल कर दिया, उसका मन संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा है कि परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकार जो है सारे धर्मों से ऊंचा माना जाता है। इसलिए परोपकार भी करिए और भगवान का भी भजन करते रहें। इस प्रकार आप जब भगवान के भजन को करते रहेंगे तो आपको अंत काल में सत्यलोक वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होगी। और भी आपकी तपस्या है, सब कुछ है, धर्म आपका आगे है, तो आपको आवागमन से मुक्ति अवश्य हो जाएगी। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश हितबहि। मनुष्य जब हमारे सन्मुख आ जाता है, केवल सन्मुख आने के बाद ही उसके करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। जन्म कोटि अघनाश हितबहि। कई जन्मों का करोड़ों पाप जितने होते हैं सब वह नष्ट हो जाते हैं। भगवान का कितना सुंदर स्वभाव और कितना अच्छा भगवान का विचार है। अब जैसे जितने भी सिद्ध पीठ है, हनुमान जी का हो,
या भगवान शंकर का हो, भगवान राम का हो, आप वहां पर दर्शन करने जाते हैं तो वहीं पर यह चौपाई लागू होता है कि आपको साक्षात भगवान कहाँ मिलेंगे। तो वहां पहुंचने के लिए या भगवान का दर्शन करने के लिए पहले आपको उस काबिल बनना पड़ेगा। वह काबिल है कि आप पहले सीढ़ी से चढ़िए, आप भगवान का नाम जपे, सीताराम सीताराम सीताराम, राम 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 राम, इस प्रकार आप भगवान का नाम जपते रहे। जब आप भगवान का नाम जपते रहेंगे तो आपका पुण्य जो है उदय होगा और भगवान की कृपा आपके ऊपर आएगी। जब भगवान की कृपा आपके ऊपर आएगी तब आपको अवसर मिलेगा तीर्थ यात्रा करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, साधु संतों का समागम करने के लिए आपको भगवान जो है अवसर देंगे और आप जाएंगे वहां भगवान का दर्शन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे। वहां जाने से संतों का भी दर्शन होता है। जो संत भगवान के हृदय में वास करते हैं और भगवान को प्यारे से प्यारे होते हैं, वह संत का दर्शन करने का अवसर भी आपको मिलता है। तो भगवान के कृपा से ही सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जितना भी धर्म कार्य है, जितना भी धर्म है, जब आपको मिलेगा तो केवल भगवान की कृपा से मिलेगा और भगवान की कृपा पाने के लिए आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा। जैसे आप किसी व्यक्ति से कुछ चाहते हैं तो जब उससे कुछ चाहते हैं तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा और उसकी बड़ाई करना पड़ेगा, तभी कुछ आपको वह देगा। उसी प्रकार से जब आप भगवान के शरण में होंगे, उनका नाम जपेंगे, उनका नाम जप करते रहेंगे या उनके नाम का लेखन करते रहेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। जब कृपा प्राप्त हो गई तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जिसके ऊपर साक्षात नारायण कृपा करते हैं उसके ऊपर देवी देवता ग्रह नक्षत्र मनुष्य सब के सब उनके ऊपर कृपा करने लगते हैं और उसका काम फिर कभी नहीं रुकता। सारे संकट ग्रह बाधाएं जितने हैं सब अपने आप शांत हो जाते हैं। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा। अब जैसे कोई कहता है क्या करे, हमारा मन ही नहीं लगता या हमारी इच्छाएं नहीं होती, उसका कारण है उसका आलस्य। जब तक मनुष्य के शरीर में आलस्य होता है तब तक वह कोई भी धर्मार्थ कार्य कर ही नहीं सकता। कोई गृहस्थी का हो या धर्म का कार्य हो, कितना भी आलस उसके अंदर रहे वह तत्काल जो है चल देगा और उस कार्य में लग जाएगा। परंतु भगवान का जो कार्य है, धर्मार्थ कार्य है, जब उसको करने का नंबर आएगा तो उसके शरीर में अनेकों प्रकार के आलस्य आ जाएंगे और उसके सामने बहुत से कार्य गृहस्थी का दिखाई देने लगेंगे। तो इसलिए आप मन के या बिना मन के आप जो है भगवान का पहले भजन करिए। आपका मन लगता है या नहीं लगता है, जबरदस्ती आप मन से अपने कार्य को करें और सीताराम सीताराम नाम का भजन करते रहें। आप जब इस प्रकार से लगे रहेंगे तो एक समय भगवान की कृपा ऐसी हो जाएगी कि आपके अंदर सचमुच में भक्ति जागृत हो जाएगी। तो जब भक्ति जागृत हो गई तो भगवान का राम सीताराम सीताराम जैसे आप 11,000 या 21,000 51,000 1,00,000 जप किए तो भी आपके अंदर संतुष्टि नहीं होगी कि अभी हमने बहुत थोड़ा जाप किया है, हमारा मन संतुष्ट नहीं है। जब इस प्रकार से
आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाए, तब समझ लीजिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर आ गई है। तब भगवान की कृपा आती है। जब उसके अंदर भगवान की कृपा हो जाती है, तभी सारा कार्य होता है। संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है संभव असंभव जो कि भगवान के नाम को जपने वाले को कार्य न हो। जो भगवान का नाम जपता रहता है, सारा संभव काम उसके सामने संभव दिखाई देने लगता है। और कितना पहाड़ से पहाड़ कार्य हो, उसको एक फूल के समान दिखाई पड़ेगा। तो देखिए कि भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति और कितनी बड़ी ताकत है। परंतु आप जब उसमें लगेंगे, भगवान के भजन में लगेंगे और भगवान की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, आपके अंदर जागृत होगी कि भगवान की भजन हम और करें, खूब करें, भगवान का भजन करते रहे, अपने कार्य को भी करते रहे। इस प्रकार आपके अंदर भावना होगी। आप कितना भी भजन कर ले, जप कर ले, तप कर ले, परंतु इच्छा कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। मन में लालसा बनी रहनी चाहिए। कभी हमने थोड़ा सा पूजा ही किया है, भले आप 1 लाख जाप किया भगवान का, परंतु आपके मन में मन जो है संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कभी हमने बहुत थोड़ा ही जाप किया और समय मिलता तो और जाप कर लेते। भगवान के प्रति लालसा हमेशा जो है बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार जब आपके अंदर जो है भावना जागृत हो जाएगी, तो भगवान की कृपा अपने आप आपके ऊपर होने लगेगी। जब भगवान की कृपा हो गई, तो सारे के सारे कार्य जो है असंभव काम भी संभव हो जाएंगे और आपके मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सारी चिंताएं हट जाएगी। किसी प्रकार का संकट या भय आपके ऊपर नहीं रहेगा।